OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the last class we completed continuity. Now we are going to start a new topic, differentiability and differentiation. Again it's a very important topics. Not only board point of view, ये जी मेंस और एडवांस में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंसेप्चुअली आप जब तक नहीं करेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लिक कर पाएंगे. यस, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड. बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके आप में, इफ आपने खाली बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लिया, यू कैन सॉल्व द बोर्ड क्वेश्चन. बट मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस खाली सिंपल से कॉन्सेप्ट से नहीं होंगे. बहुत ही बेसिक्स से लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे आपको वो समझने पड़ेंगे. देन ओनली यू कैन क्लिक द एग्जाम. चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंशियबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट इज इट? तो आपने पढ़ा है, जनरली वी डिफाइन द फंक्शन बाई y इक्वल टू एफ एक्स. वी टेक द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, जनरली लेते हैं इसी तरह से फंक्शन. इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x. y डिपेंड्स अपॉन x. y depends upon x. We can put the values of x, we can find the values of y. Means here x is said to be independent variable. Independent variable. और y जो है डिपेंड करता है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी. y is said to be dependent variable. Now, derivative of y with respect to x means derivative of dependent variable with respect to independent variable. It denoted by derivative of y with respect to x is denoted by either dy by dx. तो डेरिवेटिव्स को कैसे डिनोट करते हैं? डेरिवेटिव्स आर डिनोटेड बाय dy by dx, या फिर और क्या लिखते हैं, y डैश, sometimes y1 or dy, only dy, capital D you write, it means derivative of y. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं. एंड y is equal to fx, we can also say f dash x and so on. तो ये हमारे होते हैं डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने के वेज. हाउ टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ अ y विथ रिस्पेक्ट टू x. y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन जनरल हम लोग जो है डिपेंडेंट का ही डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव्स है क्या एक्चुअली. तो ये डिनोट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या होता है डेरिवेटिव्स. तो देयर इज टू मीनिंग्स ऑफ डेरिवेटिव्स. वन इज, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ डेरिवेटिव्स. वन इज फिजिकल मीनिंग, physical meaning of derivative, and second is geometrical meaning. What is physical meaning? Physical meaning जो है derivatives की, it is instantaneous rate of change of y with respect to x. y means dependent variable, x means independent variable. So dy by dx means instantaneous rate of change of y, rate of change of y with respect to x. और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम इसको समझ लें कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की मीनिंग क्या है, चलिए उसके बाद पहले हम लोग समझे व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगर x में स्लाइटली छोटा सा चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ y में भी चेंज आएगा. तो लेट देयर इज अ चेंज, देयर इज अ small change, there is a small change in x, say it's a
डेल्टा एक्स। एक्स में बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, दैट इज सेड टू बी डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज द स्मॉल चेंज इन एक्स, तो कुछ ना कुछ हमें वाई में भी चेंज मिलेगा। तो द चेंज इन वाई, जो हम चेंज हमें मिल रहा है वाई में, द चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई। मान ले रहे हैं वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज आया, उसको हमने क्या दिखाया, डेल्टा वाई। नाउ वेरिएबल क्या है और नाउ फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू एफ एक्स। अब x की वैल्यू जैसे आप समझिए y इक्वल टू एफ एक्स आपको बोला गया है, हाउ डू यू कैलकुलेट f ऑफ 2x या f ऑफ 3x या f ऑफ 1 या f ऑफ 2 एंड सो ऑन। यू रिप्लेस x बाई 2x, तो f ऑफ 2x मिलता है, x को 3x से रिप्लेस करेंगे यू गेट f ऑफ 3x, x को 1 से रिप्लेस करेंगे यू विल गेट f ऑफ 1, सिमिलरली 2 से रिप्लेस करेंगे x को यू विल गेट f ऑफ 2। तो अगर हमने x को, x में स्मॉल चेंज है डेल्टा x, तो न्यू x, अब x की वैल्यू क्या हो गई, पहले से x था, अब उसमें हमने छोटा सा चेंज लाया डेल्टा x। द न्यू x इज x प्लस डेल्टा x, न कि डेल्टा x की जगह डेल्टा x नहीं लिख रहे हैं, x पहले से ही था। मान लीजिए x की वैल्यू 2 थी, हमने स्मॉल सा चेंज लिया 0.1, तो न्यू x इज 2.1। तो इफ x ओरिजिनल वैल्यू थी और हमने स्मॉल चेंज किया डेल्टा x, the new value of x is new value of x is x plus delta x. Now function attains the value f of x plus delta x. तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज आया और उसको हमने बोला है डेल्टा y। तो now the value of y becomes y plus delta y. क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा y की वैल्यू, व्हाट इज डेल्टा y, f of x plus delta x माइनस y, और y क्या है हमारा, what is y, y is actually fx है। You can write delta y is equal to f of x plus delta x minus y, in place of y you can write f of x। Now this is the change in y, हमने calculate कर लिया, this is change in y, f of x plus delta x minus f of x। आफ्टर x की वैल्यू चेंज होने के बाद क्या फंक्शन की वैल्यू आई, और ओरिजिनली फंक्शन की वैल्यू क्या थी, द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज द चेंज इन y, दैट इज डेल्टा y। अब रेट ऑफ चेंज इन y चाहिए हमें, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y में चेंज आया, रेट ऑफ चेंज क्या है, तो रेट ऑफ चेंज इन y इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। रेट ऑफ चेंज इन y क्या हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y, डेल्टा y की वैल्यू है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन, नाउ ये तो हमने डेल्टा y की वैल्यू लिखी, नाउ राइट द वैल्यू ऑफ नाउ राइट डेल्टा x, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y। बट फिजिकल मीनिंग क्या कहती है, dy by dx is rate of change of y नहीं है, what is the definition, it is instantaneous rate of change in y। अब instantaneous rate of change क्या होता है, तो यहां में हमने निकाला rate of change in y for a very small value of delta x, say this is delta x। instantaneous rate है कि time interval या delta x is so small so that it approaches to zero। अब जो इस माइन्यूट से डिफरेंस में, जो x के माइन्यूट से इंटरवल में जो चेंज आएगा, दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, मींस डेल्टा x इज सो स्मॉल सो इट अप्रोचेस टू जीरो। तो जब भी अप्रोचेस टर्म आता है, इट मींस वी हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ लिमिट्स। यस, लिमिट्स का कांसेप्ट लगेगा, यू नो लिमिट्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कैलकुलस में पढ़ सकते। तो बेसिक जो एलिमेंट्री चीज है लिमिट्स है, लिमिट्स की हेल्प से ही हम लोग ने कंटिन्यूटी, और लिमिट्स के बिना हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ सकते। तो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, change in y with respect to x in that case when delta x is so small so it approaches to zero। therefore what is dy by dx, तो dy by dx क्या हो गया, it's a instantaneous rate of change in y with respect to x। instantaneous rate of change means delta x is so small so it approaches to zero। क्लियर हुआ, तो dy by dx क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो ऑफ dy by delta y by delta x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
डेल्टा वाई हम लोग ने कैलकुलेट किया है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। समटाइम्स हम डेल्टा एक्स की जगह टर्म यूज करते हैं एच, जो डेल्टा एक्स है वही एच है, मींस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो एच अप्रोचेस टू जीरो, तो वी कैन राइट, और हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो गई हमारी dy बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, d ऑफ y लिख सकते हैं, या f डैश x लिख सकते हैं। तो आप इसको dy बाई डी एक्स लिखिए या f डैश x लिखिए, क्लियर। तो दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए इस पे भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, बट पहले हम समझें ज्योमेट्रिकल मीनिंग। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? तो लेट, हमने एक कर्व ले लिया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका, say this is the graph of y equal to fx. We have taken a point, let the abscissa of the point is a, तो corresponding ordinate क्या हो जाएगा, if the function is y equal to fx, if you put x equal to a, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, yes it's a f of a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a कॉमा f of a, y coordinate is f of a. We are taking a very close point, say this is the point a, हम इस पे एक बहुत ही क्लोज पॉइंट बी कंसीडर कर रहे हैं, भले ही आपको ग्राफ में दूर दिखाया है, बट क्योंकि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया तो ये पॉइंट आपको दूर दिख रहा है, बट एक्चुअली ये काफी क्लोज है। तो दिस इज द पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान ले रहे हैं, ए प्लस डेल्टा ए, मींस इट्स अ वेरी क्लोज पॉइंट, तो डेल्टा ए बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होगी, तो ए प्लस डेल्टा ए, नाउ वी आर ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए बी को ज्वाइन करेंगे, दिस इज सेड टू बी द कॉर्ड ए बी को ज्वाइन करेंगे, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी कॉर्ड ऑफ द कर्व, तो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कर्व। तो बताइए बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस डेल्टा ए है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए प्लस डेल्टा ए कॉमा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए, ये हमारा बी के कोऑर्डिनेट हो गए। Now we are drawing a tangent to the curve at, we are drawing the tangent to the curve at point A, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है हमारी, यही हमारी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इट डिनोट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो हमने ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट इज द dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो स्लोप निकालेंगे कैसे टेंजेंट का, दिस इज द कंसेप्ट। चलिए स्लोप कैसे निकालना है वही हमें यहां सीखना है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी? ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, लाइन अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है x1 y1 एंड x2 y2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? y2 minus y1 upon x2 minus x1, means difference of ordinates upon difference of abscissas. This is the slope of the line. तो slope of chord AB, तो difference of ordinates minus difference of abscissa, तो क्या है ordinates? f of a plus delta a minus f of a, f of a plus delta a minus f of a upon difference of abscissas, a plus delta a minus a plus delta a minus a will get cancel, तो हमारे पास स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या आ गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या हो गया, f ऑफ a प्लस डेल्टा a माइनस f ऑफ a अपॉन डेल्टा a, दिस इज द स्लोप। किसका स्लोप आया? कॉर्ड ए बी का। बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहती है? इट्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अगर ए पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ए पे टेंजेंट, किसी अदर पॉइंट पे ले रहे हैं तो उस अदर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें निकालना एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप है। नाउ अब ध्यान दीजिए, इस कर्व को ध्यान दीजिए, एज सुन एज बी अप्रोचेस टुवर्ड्स ए, बी मूव करना शुरू कर दिया ए की तरफ। ध्यान दीजिए, एक फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इनिशियली बी यहां था, ये टेंजेंट ड्रॉ की, अब बी पहुंच गया, बी मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए, अब बी पहुंच गया थोड़ा सा क्लोजर। तो एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट रिड्यूस हो रहा है, और क्लोज आएगा तो और रिड्यूस हो जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज बी मूव्स टुवर्ड्स ए, एंगल बिटवीन chord and tangent reduces। एज बी जब एग्जैक्टली ए की तरफ, एकदम बी जो है कि ए के क्लोज हो जाए, बी अप्रोचेस टू ए, तो बी ए के कब क्लोज आ जाएगा, जब डेल्टा ए, देखिए जब नजदीक आ रहा है तो डेल्टा ए की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब बी एग्जैक्टली ए पे पहुंचने लगेगा, मींस वेरी क्लोज टू ए होगा, तो डेल्टा ए कहां अप्रोच कर रहा होगा, दैट इज डेल्टा ए अप्रोचेस टू 0 हो रहा होगा। देन कॉर्ड बिकम्स, कॉर्ड क्या बन जाएगी, कॉर्ड टेंजेंट की तरफ मूव कर रही है, तो कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट, तो उसी केस में कॉर्ड बन जाएगी हमारी टेंजेंट। देयरफॉर जो स्लोप किसका था, कॉर्ड का, वही स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का। बट कब, जब बी एग्जैक्टली ए की तरफ आने लगेगा, बट कब, जब बी अप्रोच करने लगेगा ए की तरफ एंड वेरी क्लोज टू ए आ जाएगा, तो उस समय जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो स्लोप ऑफ कॉर्ड हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड हो गया। बट किस केस में, कॉर्ड का ही स्लोप है, बट इन द केस when b approaches to a, limit b approaches to a, clear? बस write 1-2 more lines। तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा a टेंड्स टू 0 हो जाएगा, b a की तरफ कब अप्रोच कर रहा था, जब डेल्टा a टेंड्स टू 0 था, और स्लोप ऑफ कॉर्ड ही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हमारा क्या है, f ऑफ a प्लस डेल्टा a माइनस f ऑफ a अपॉन डेल्टा a, क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट ये भी ध्यान देना है, हमने जो अपना पॉइंट सेलेक्ट किया था, मूविंग पॉइंट, b इज टू द राइट ऑफ a, b इज टू द राइट ऑफ a, दिस इज नोन एज राइट हैंडेड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसको राइट हैंडेड डिफरेंशियबिलिटी कह रहे हैं बिकॉज वी हैव टेकन b to the right of the A. A is a stationary point. A नहीं move कर रहा है. B is moving point. A is a stationary point and moving point we have chosen to the right of fixed point A. तो B जैसे जैसे A की तरफ मूव कर रहा है तो कॉर्ड जो है टेंजेंट के कोइंसाइड होना शुरू कर दी, तो जैसे ही B A पे पहुंचेगा तो कॉर्ड हमारी बन गई टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इन विच केस, जब B A पर एग्जैक्टली अप्रोच करने लगेगा, तो दैट इज लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0, f of a plus delta a minus f of a upon delta a. This is the slope of tangent. But in the case when b is right to the a, so this is known as right-handed derivative. Clear? तो सिमिलरली हम b को लेफ्ट में भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को ले रहे हैं हम लोग। नाउ टेक द केस व्हेन मूविंग पॉइंट b is left to the fixed point a. Say this is a fixed point. तो x coordinate is a. So coordinate of this point A is a comma fa. Now we have taken this time b to the left of a. So this distance is delta a. अब बताइए x coordinate क्या बनेगा यहाँ पे? What is the x coordinate of b? It's a minus delta a. क्योंकि लेफ्ट में लिया है तो डेल्टा a मार्जिन से कम हो जाएगा. Then coordinate of b becomes a minus delta a comma f of a minus delta a.
Exactly same concept. We are drawing a tangent at A because A is a stationary point and join the chord AB. तो slope of chord AB क्या हो गया? Slope of chord AB. F2, what is the slope? Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. F of A minus delta A minus F of A. This is Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. A minus delta A minus A will get cancel. तो ये आ गया हमारे पास slope of chord. F of A minus delta A minus F of A upon delta minus of delta A. एग्जैक्टली वैसे ही डायग्राम इसी तरह ड्रॉ कीजिए. जैसे जैसे बी मूव करेगा ए की तरफ तो एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट कम होना शुरू हो जाएगा. मींस कॉर्ड जो है मूव्स टुवर्ड्स टेंजेंट. तो एज बी मूव्स टुवर्ड्स ए, कॉर्ड मूव्स टुवर्ड्स टेंजेंट. When B अप्रोच करने लगे A पर, दैट इज डेल्टा A की वैल्यू 0 पे अप्रोच करने लगेगी, देन कॉर्ड बिकम्स, कॉर्ड क्या हो जाएगी? कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट. नाउ जब कॉर्ड जब टेंजेंट बन गई तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कॉर्ड सेम हो जाएगा. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ कॉर्ड. बट इन विच केस? जब बी ए पर अप्रोच करने लगेगा, दैट इज डेल्टा ए टेंड्स टू 0. एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या लिखा है हम लोगों ने? एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा ए. एंड क्योंकि बी जो है हमारा लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. दिस इज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, दिस इज राइट हैंडेड डेरिवेटिव. तो टू डेरिवेटिव्स में डिफर एंड टू डेरिवेटिव में सेम. तो दो डेरिवेटिव अलग भी हो सकते हैं और ये दो डेरिवेटिव, व्हाट आर टू डेरिवेटिव? लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव. तो अगर ये डिफर करेंगे, द फंक्शन इज सेड टू बी नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए. और अगर ये दो डेरिवेटिव सेम आ गए, देन वी से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए. क्लियर? व्हेन टू डेरिवेटिव्स दैट इज, कौन से दो डेरिवेटिव है? लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 f of a minus delta a upon minus f of a upon minus delta a, and limit delta a tends to 0 f of a plus delta a minus f of a upon delta a इक्वल हो जाए, then we say y is equal to fx is differentiable at point x is equal to a. तो x is equal to a पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा. एंड लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव, जैसे देखिए y is equal to fx का डेरिवेटिव हम किससे दिखा रहे थे? f डैश x से. लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव वी शो बाई एल एफ डैश ए, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. और भी कई तरीके हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं एफ डैश ए माइनस, या और लिखते हैं एफ डैश ए माइनस एच. दीज रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. सिमिलरली राइट हैंडेड डेरिवेटिव कैसे दिखाते हैं? आर एफ डैश ए, या फिर इधर आर एफ डैश ए, या एफ डैश ए माइनस ए प्लस, या एफ डैश ए प्लस एच, एंड सो ऑन. These are the symbols to represent left-hand derivative and right-handed derivative. If the two derivatives, left-handed derivatives and right-hand derivatives are equal, then we say the function is differentiable. Equal के साथ एक और condition है, it must be finite. Both are equal and finite. So when left-handed derivative and right-handed derivative are equal and finite, we say the function is differentiable at the point x is equal to a. If not, then we say the function is not differentiable.
मींस लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू सपोज कीजिए ए आ गई और राइट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू बी आ गई, ए एंड बी आर डिफरेंट, तो वी से द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो ग्राफिकली ऐसा क्या दिखेगा कि हमें ये फंक्शन कह रहे हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमने पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू ए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट सेम, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से दिखेगा। सी हाउ, ए के ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ए के राइट में जो टेंजेंट बन रही है ये कुछ इस तरह से बनेगी और ए के लेफ्ट में टेंजेंट जो होगी कुछ इस तरह से बनेगी। वेरी ऑब्वियस कि दो टेंजेंट डिफरेंट डायरेक्शन, एकदम डिफरेंट दिख रही है हमें। इट मींस दोनों के स्लोप्स अलग होंगे। द स्लोप ऑफ द टू टेंजेंट्स आर नॉट सेम, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ज्योमेट्रिकली हमें कब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल दिखेगा? इफ देयर विल बी ए शार्प एज, देखिए यहां पे शार्प एज बनेगी ए पर। इफ इट इज नॉट, अगर शार्प एज नहीं है, इस तरह से कुछ फंक्शन है, सपोज कीजिए हम ए पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ए के क्लोज में हमें पॉइंट लेना है, तो ये हमारी बन गई लेफ्ट साइड से हमारी टेंजेंट बनाई और राइट साइड से, तो ये टेंजेंट अभी भी आपको क्या दिख रही होंगी, दे आर टू डिफरेंट टेंजेंट। बट एक्चुअल में क्या है, हमने पॉइंट जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखेंगे, हमने तो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया है तो आपको लग रहा है कि टेंजेंट्स जो है डिफर कर रही हैं, बट एक्चुअल में जो पॉइंट लिया है हमने इतना क्लोज लिया है, ये और क्लोज लेना है। सिमिलरली राइट साइड से भी और क्लोज लेंगे, तो इनके बीच जो है एंगल रिड्यूस होता जाएगा, और जब एकदम दोनों क्लोज हो जाएंगे, द टू टेंजेंट कोइंसाइड, तो दो टेंजेंट एकदम कोइंसाइड करेंगी, तो उनके स्लोप्स भी हमें कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे। तो जब शार्प एज होगी तब हमारे पास दो डिफरेंट टेंजेंट दिखेंगी, और शार्प एज नहीं है तो हमें दिखेगा कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है इतना माइन्यूट सा कम है कि उसको हम दो कोइंसाइडिंग टेंजेंट कह सकते हैं। तो इन दैट केस, in this case the function is differentiable, while in this case the function is not differentiable। क्लियर हुआ डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट। एंड अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मींस फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमें क्या पढ़ना है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट अ सम पॉइंट। चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल। लेट्स टेक एन वेरी सिंपल क्वेश्चन, check the differentiability of fx is equal to mod x at x is equal to 0। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक की थी। द फंक्शन, हम लोग को याद होना चाहिए रिजल्ट, द फंक्शन वाज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी, इट फंक्शन वाज कंटिन्यूअस। नाउ चेक द फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। और मॉड x की डिफाइनिंग हमें याद है, हाउ वी वर डिफाइनिंग मॉड x, कैन यू रिकॉल? मॉड x कैसे डिफाइन हो रहा था, इट्स अ माइनस x व्हेनेवर x इज नेगेटिव, एंड इट्स अ x या प्लस x व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम लोगों को पता है मॉड x किस तरह से डिफाइन होता है। नाउ जब x लेस देन 0 है, देन वी विल यूज द फंक्शन माइनस x, व्हेन x इज 0 और मोर देन 0 वी विल यूज द फंक्शन fx, fx इज इक्वल टू x। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी LHD, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, या और क्या लिखते हैं एल एफ डैश, जीरो पे चेक करनी है, एल एफ डैश 0। डिफिनीशन याद कीजिए, एफ डैश ए माइनस या एल एफ डैश ए, व्हाट इज डिफिनीशन, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंडेड डेरिवेटिव की डिफिनेशन क्या है, आर एफ डैश ए या एफ डैश ए प्लस, व्हाट इज द डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डेल्टा ए।
तो ये दोनों डेफिनेशन हमें लगानी है, हमें चेक करना है फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो जीरो पे हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। तो व्हाट इज डेफिनेशन, लिमिट, यू कैन ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ डेल्टा ए एच भी यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज एच, डेल्टा ए के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए, व्हाट इज ए, जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, ए जीरो अपॉन माइनस एच, डेल्टा ए की जगह एच भी यूज कर सकते हैं। एफ ऑफ जीरो माइनस एच मीन्स एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच के टाइम में आपने फंक्शन कौन सा पार्ट यूज करेंगे, फर्स्ट वन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ माइनस एच, एफ जीरो इक्वलिटीज सेकेंड पार्ट में है, तो एफ जीरो यहां से मिलेगा, एफ जीरो इज एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो, तो एफ जीरो इज जीरो अपॉन माइनस एच। तो कितना आ गया, चेक कीजिए, दिस इज एच एंड डिनोमिनेटर इज माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, व्हाट इज द लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, इट्स अ माइनस वन। नाउ चेक द राइट हैंडेड डेरिवेटिव, आर एच डी, या और क्या लिख सकते हैं, आर एफ डैश जीरो। What is the definition? Limit h tending to 0, f of a plus h, a is 0, f of 0 plus h minus f of a means f of 0 upon h. Limit h tending to 0, f of 0 plus h means f of h, h कैसा है, पॉजिटिव, तो we will use the second part, तो fx क्या है, x, तो fh हो जाएगा h, f0 is 0 upon h, this is h upon h means 1. राइट हैंडेड डेरिवेटिव 1 आया, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव -1 आया, आर दे इक्वल, नो, आर दे इक्वल, नो, सिंस r f dash 0 not equal to l f dash 0, therefore fx is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0. While it was continuous, ये continuous था बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और आप अगर इसका ग्राफ देखोगे ना, mod x का ग्राफ हमें पता है, we have already discussed in the function chapter, mod x का ग्राफ कुछ ऐसा बना था, y is equal to mod x का ग्राफ, see at x is equal to 0 we are getting the sharp edge, sharp edge मिल रही है, ये है ग्राफ, तो x is equal to 0 पे sharp edge दिख रही है, और हम लोग ने डिस्कस किया ग्राफिकली कब हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इफ देयर इज अ शार्प एज एट अ सम पॉइंट। तो आई होप आपको अभी तो स्टार्ट ही किया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। वी विल टेक मोर क्वेश्चंस बट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।